हेलो दोस्तों, चलिए नमस्कार सबको। आगे बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। जो है हमने प्रिज्म में बहुत सारी चीज पढ़ ली थी, आपके पास प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ लिया था, प्रिज्म क्या चीज होता है ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि अगला टॉपिक हमारे पास जो है वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? वर्ण विक्षेपण आपके पास में। ठीक है, वर्ण विक्षेपण हमारा टॉपिक है आपके पास में। तो देखते हैं ये वर्ण विक्षेपण है क्या चीज। ये जो वर्ण विक्षेपण और इसके कारण क्या है, सबसे पहले समझते हैं वर्ण विक्षेपण क्या है, उसके बाद हम इसके कारण समझेंगे। ये हमारे पास एक प्रिज्म है। ठीक है, जब ये प्रिज्म से प्रकाश किरण जाती है, मतलब श्वेत प्रकाश किरण की बात करें हम, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण गिरती है तो आप जानते हैं प्रिज्म के प्रथम पृष्ठ पर अगर गिरती है तो प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन होता है। ठीक है, तो अपवर्तन होगा तो अविलंब डाल दिया हमने। ठीक है, ये जब आपके पास प्रकाश किरण जा रही है श्वेत प्रकाश किरण, तो इसका क्या होगा, आपके पास में अपवर्तन होगा, श्वेत प्रकाश किरण है। चलिए, ये मैं कुछ ही का रंग बनाऊंगा आपको। जैसे एक आपके पास में प्रकाश किरण आपके पास में देखने को मिला कि ये आपके पास में जो श्वेत प्रकाश किरण थी, ये अलग अलग रंगों में यहां से टूटना शुरू हो गई। ये इस तरीके से आपके पास में। फिर जब हमने यहाँ पास अविलंब डाला, फिर से दोबारा सभी के लिए अविलंब हो जाएगा, मान लेते हैं ये अविलंब डाल दिया फिर से, तो ये जो प्रकाश किरण है फिर से अविलंब से दूर हटेंगी। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश किरण आपके पास में दूसरे सतह से जब देखेंगे तो दूसरे सतह से यानी दूसरे पृष्ठ से आपको प्रकाश किरण इस तरीके से निकलते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो आप देख लिए आपके पास प्रकाश किरण कैसे आपके पास में गमन कर रही है। तो हमने पाया बेटा कि जब हमारे पास प्रकाश किरण, जो ये श्वेत प्रकाश किरण है, श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश किरण जो है वो प्रथम पृष्ठ पर गिरी तो अपवर्तन के बाद, ठीक है, वो यहां पास अलग अलग रंग दिखना स्टार्ट हो गए, अलग अलग रंग की पट्टियां दिखना स्टार्ट हो गई। ये जो पट्टियां आगे बढ़ी, आगे फिर सतह पे पड़ी, तो इन पट्टियों के द्वारा देखा गया कि इन पट्टियों को फिर से अपवर्तन हो गया। तो अपवर्तन जब हुआ तो हमें दिखा कि 7 रंग क्लियर दिख रहा है आपके पास में। हालांकि आपको 4 ही यहाँ पास देखने को मिल रहा है, लेकिन आप महसूस करिए कि ये 7 रंग है इसमें। ठीक है, 5 मैंने बना दिया, 7 रंग आपको महसूस करना कि कुछ नहीं ज्यादा चौक नहीं मेरे पास। अब ये 7 रंग जो हमें हैं, ये हमारे को स्क्रीन पे अगर रख देंगे तो हमें स्क्रीन पे ये 7 रंग दिखाई देंगे। ठीक है, कैसे दिखाई देंगे? ठीक है, सबसे नीचे होगा आपके पास में बैगनी, जिसे हम वायलेट कहते हैं इंग्लिश में। सबसे नीचे होगा बैगनी, ठीक है, जिसे हम वायलेट कहते हैं आपके पास में, वी। ठीक है, ठीक है, इंडिगो, जिसे हम जामुनी कहते हैं। ठीक है, आपके पास में बैगनी, जामुनी, फिर उसके बाद में ब्लू। ठीक है, आपके पास में फिर आगे आपके पास में ब्लू, फिर उसके बाद में आपके पास में ग्रीन। ठीक है, फिर आपका आएगा येलो। ठीक है, आपके पास में फिर आएगा आपके पास में ऑरेंज, फिर आएगा रेड। तो इस तरीके से आपको एक बैंड पूरा दिखाई देगा, एक रंग की पूरी पट्टी दिखाई देगी आपके पास में। ठीक है, सबसे नीचे होगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और
ऑरेंज को आप जो भी आपके पास है ऑरेंज, और फिर लाल आपके पास में नारंगी, जिसे ऑरेंज को नारंगी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में हमें ये पता चला कि जैसे श्वेत प्रकाश ये प्रिज्म से गुजरी, तो प्रिज्म में इसका प्रथम पृष्ठ में अपवर्तन हुआ, फिर द्वितीय पृष्ठ में अपवर्तन हुआ, तो हमें 7 रंग क्लियर दिखना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये 7 रंग हमें क्या दिख रहा है कि 7 रंग जो है हमको श्वेत प्रकाश से मिले हुए हैं, ठीक है। और 7 रंग देखने को मिल रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि ये 7 रंग जो है आपके पास में ये क्यों मिले होंगे, इसका कारण क्या आपके पास में। हमको पता है कि जब प्रकाश किरण जो वायु में जो होती है आपके पास में, ठीक है, वायु में जब प्रकाश किरण होती है तो उसकी चाल सभी प्रकाश की एक होती है, ठीक है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं आपके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे कहते हैं हम, प्रकाश सारी की सारी, जिसके वजह से सारी प्रकाश का वायु में चाल एक जैसा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो सभी प्रकाश, चाहे जितने रंग की हो, सभी प्रकाशों का चाल जो हो जाता है, सभी प्रकाशों का चाल दूसरे माध्यम में अलग हो जाता है, ठीक है। जब दूसरे माध्यम में सभी प्रकाशों की चाल अलग हो जाती है तो देखते हैं कि आपके पास जैसे श्वेत प्रकाश यहाँ आया, श्वेत प्रकाश यहाँ पास जैसे ही इंटर किया, तो देख रहे हैं अपवर्तन के पश्चात जो लाइट है वो वायु से कांच में आई, तो कांच में सभी प्रकाश की चालें अलग अलग हो गई। जब सभी प्रकाश की चालें अलग अलग हो गई तो जाहिर सी बात है उनके बीच में गैप आ जाएगा। जब गैप आ जाएगा तो वो कलर ऑटोमेटिक आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप सभी झुंड में चलते हैं, भीड़ में चलते हैं, एक साथ चलना एक जगह से प्रारंभ किया, लेकिन आप जानते हैं कि जब सभी इंसान की चाल अलग अलग होती है तो किसी के कदम लंबे पड़ते हैं, किसी के छोटे कदम पड़ते हैं, तो सभी आप देखते हैं तो सभी जो है आपके पास चलने तो एक जगह से स्टार्ट किए, प्रारंभ एक जगह से किए, लेकिन जब चलना स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय पश्चात उनके जो डिफरेंस है, मतलब कोई आगे निकल जाता है बहुत, कोई बहुत पीछे रह जाता है, कोई बीच में रहता है, मतलब सभी बंदों के बीच में गैपिंग आ जाती है। आपके पास चलते एक जगह पे एक ही समय से, लेकिन चलते चलते कुछ देर बाद आपके पास देखने को मिलता है कि गैपिंग आ जाती है। तो इसका कारण क्या है कि सभी लोगों की चाल जो है, उसकी स्पीड, चलने की जो आपके पास स्पीड है सभी की अलग अलग है, जिसकी वजह से सभी के बीच में गैपिंग आ गई। वही फिनोमिना यहाँ पास अगर अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो है आपके पास में हर माध्यम में अलग अलग होती है, लेकिन वायु में सभी प्रकाश की चालें क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। वायु में सभी की चाल एक जैसी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लेकिन दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करती है सबकी अलग अलग हो जाती है, तो जिस वजह से इनके क्या हो जाता है आपके पास में बिखराव हो जाता है। बिखराव हो जाता है, जैसे बिखराव होता है ये तो अपने अलग अलग रंग में दिखना शुरू हो जाती है। जब ये प्रकाश किरण आगे की तरफ बढ़ता है तो और एक बार अपवर्तन होता है और गैप आ जाता है, और इसकी वजह से ये अलग अलग दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपके पास में क्लियर है। जैसे चलना स्टार्ट किए तो पहले 1-2 मिनट तक तो आपको गैपिंग बहुत कम दिखाई देगी लोगों के बीच में। अब आधा घंटा तक अगर चल गए तो आपको दिखेगा बहुत बहुत फासला हो गया आपके पास में। तो ये फिनोमिना आपके पास में पहले अपवर्तन में तो गैप आपको प्रकाश में नहीं दिखे देगा, लेकिन दूसरे अपवर्तन में आपको सभी रंगों में गैप क्लियर दिखने लगेगा। गैप मतलब सभी रंग आपको एक के बाद एक दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश का इस तरीके के अपने 7 रंग में विभक्त करना, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंग में विभक्त करना, ये जो आपका जो फिनोमिना है इसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है? श्वेत प्रकाश का अपने संगत रंगों में, 7 रंगों में, संगत सेवत 7 रंगों में विभक्त हो जाना, आपके पास में टूट जाना, उसी को कहते हैं हम वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण की अगर परिभाषा देखें तो श्वेत प्रकाश का, ठीक है, आप अपने श्वेत प्रकाश का अपने सामंगी मतलब, ठीक है, जिनसे मिलकर के बना हुआ है उनकी बात करता है, ठीक है। अपने सामंगी 7 रंगों में देखिए, जिसको अगर आपको देखिए, अगर ये लिखा हुआ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो और नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने साथ साथ बोल भी रहा हूं तो आप कॉपी पेन लेकर के लिखते जाइए, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश का अपने सामंगी 7 रंगों में विभक्त होने की परिघटना, विभक्त होने की
परिघटना परिघटना ठीक है, परिघटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, आपके पास में क्लियर, आपके पास में। अब इन्हीं सातों रंग की जो पट्टियां हैं आपके पास में, ये सात रंगी श्वेत प्रकाश के सात रंगियों की जो पट्टियां हैं, पट्टियों का जो बैंड मिलता है, इन्हीं सात रंग की जो पट्टियां हैं, इन्हीं को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, अगला ठीक है, श्वेत प्रकाश की सात रंगों की ठीक है पट्टियां श्वेत प्रकाश की सात रंगों की पट्टियों जो कि आपके पास में विबिग्योर पट्टियां जो कि विबिग्योर क्रम में हैं, ठीक है, आपके पास में क्रम में हैं को, जो कि विबिग्योर क्रम में है। ठीक है, आपके पास में इन पट्टी ठीक है, इस पट्टी को ठीक है प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णक्रम कहते हैं। वर्णक्रम ठीक है, इस पट्टी को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास में क्रम दिखाई दे रहा है विबिग्योर, देखिए बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, या आपके पास पीला, नारंगी और आपके पास में लाल। ठीक है, ये जो क्रम आपको दिखाई देगा, ये आप पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, आपके पास में विबिग्योर कहलाएगा। तो इसी क्रम को, इसी पट्टी जो आपको दिखाई देगी, सात रंग की जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में वर्ण विक्षेपण का कंसेप्ट। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, फटाफट नोट कर लीजिए आप पॉज करके। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वर्ण विक्षेपण के कारण क्या चीज है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण की क्या कारण है, वर्ण विक्षेपण का कारण सीधा सीधा वही है। वर्ण विक्षेपण क्या है, सात रंगों में विभक्त होना। कारण वही है आपके पास, क्योंकि श्वेत प्रकाश जो है आपके पास में सात रंगों से मिलकर के बना है आपके पास में, और हर जो रंग है उसकी जो चाल है, हर रंग के प्रकाश जो हर रंग का जो प्रकाश है उसकी सभी की जो चाल है दूसरे माध्यम में, वायु को छोड़ करके दूसरे माध्यम में अलग अलग है। जब दूसरे माध्यम में अलग अलग है, तो जैसे वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उनका विचलन क्या हो जाता है, अलग अलग कोणों पे होता है। जैसे वो अलग अलग कोणों पर होता है, सभी प्रकाश का जो सात रंग है, सभी प्रकाश का अलग अलग कोणों पर होता है। ठीक है, आपके पास में तो आपके पास सात रंग दिखना स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास। यही कारण है आपके पास में कि हमें वर्ण विक्षेपण मिलता है आपके पास में। क्या कारण है हमारे पास में, ठीक है, आपके पास सभी प्रकाश जो है, सभी रंगों की प्रकाश की चालें अलग अलग होती हैं। ठीक है, आपके पास में, ठीक है, ये जानिए वायु को दूसरे माध्यम में ठीक है, आपके पास में सभी रंगों की प्रकाश की चालें अलग होती है। दूसरे माध्यम में सभी रंगों की
प्रकाश चालें, ठीक है, आपके पास प्रकाश चालें या प्रकाश चाल, इसी या हम कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं प्रकाश की चाल या कहें तरंग दैर्ध्य। दूसरे माध्यम में सभी रंगों की प्रकाश चाल, ठीक है, आपके पास प्रकाश चाल या कहें तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती हैं या कहें भिन्न भिन्न होती हैं। सॉरी, भिन्न भिन्न होती हैं, ठीक है, आपके पास में जिसकी वजह से ठीक है, जब कभी श्वेत प्रकाश, ठीक है, कांच में या किसी और माध्यम में, कांच में या किसी और माध्यम में प्रवेश करती है तो सभी प्रकाश जो है आपके पास, सातों रंगों की जो प्रकाश कर रहे हैं उनका विभिन्न विभिन्न कोणों पे विचलन होता है। आपके पास प्रवेश करती हैं तो सभी रंगों की प्रकाश का ठीक है, भिन्न भिन्न कोणों पर विचलन होता है जिसकी वजह से वर्ण विक्षेपण दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारे पास कारण हो गया बेटा। कभी कभी आपके पास में पूछ लेता है कि वर्ण विक्षेपण के क्या कारण है। मैंने आपको बताया कि प्रकाश जो होती है आपके पास में, उन सभी रंगों की प्रकाश की जो चाल होती है माध्यम में अलग अलग होती है, लेकिन प्रकाश की जो जितनी भी प्रकाशें हैं उनकी वायु में सभी की चाल, जितनी भी प्रकाश हैं आपके पास में, सभी की चाल वायु में सेम होगी। उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो सभी की चालें विभिन्न भिन्न हो जाती हैं, और जब भिन्न भिन्न हो जाती हैं तो उनका जो आपके पास विचलन होता है, विचलन कोण होता है, वो विचलन होता है वो अलग अलग कोण पे होता है। जब अलग अलग कोण पे होता है तो हमें ये सातों रंग क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, और यही इसी वजह से हमें वर्ण विक्षेपण दिखाई देता है आपके पास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। पॉज द वीडियो, नोट डाउन आपके पास में बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए, लेकिन आगे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, मैं बस यहीं तक आपको स्टॉप करता हूं, फिर आगे हम कल डिस्कस करेंगे आपके पास में और भी चीजें। ठीक है, इंद्रधनुष कैसे बनता है आपके पास में, इंद्रधनुष बनने के सबसे पहले मेन कारण क्या है वो डिस्कस करेंगे, फिर इंद्रधनुष डिस्कस करेंगे। आई होप आप बने रहेंगे वीडियो में। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं हम इंद्रधनुष के लिए। ठीक है।